नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ओवुलेशन इंडक्शन के बारे में बहुत सारे वीडियोस में बात किया। आज हम जानेंगे कि ओवुलेशन इंडक्शन में क्या दवाइयाँ देते हैं, कौन से टैबलेट्स हैं, कौन से इंजेक्शन हैं और ये किन संदर्भों में किन महिलाओं पे अपना असर दिखाते हैं, किन के लिए अच्छा होता है, किन के लिए बुरा होता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो हमेशा दिया जाता है। आज के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ये दवाई सबसे बेहतरीन है। टैबलेट है, एकदम हार्मलेस है, इसका नाम है लेट्रोजोल। ये कैसे काम करता है? ये एक एरोमेटेज इनहिबिटर है, बहुत बड़ा नाम है, कंफ्यूज मत होइए। ये सिर्फ ईस्ट्रोजन को कम करता है। ईस्ट्रोजन कम होने से क्या होता है, ब्रेन को ये पता लगता है कि शायद एग बढ़ नहीं रहा है, चलो मैं एफएसएच को रिलीज करता हूँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पे काम करता है, पिट्यूटरी एफएसएच रिलीज करता है, जो ओवरीज पे काम करके फॉलिकल को बढ़ाना शुरू करता है। अगर आप वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी है, ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। इससे क्या होता है, ओवुलेशन रेट बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा चांस होता है आपका ओवुलेशन होने का। लाइव बर्थ रेट भी बढ़ जाते हैं, स्पेशली पीसीओएस में। सिर्फ अंडा रिलीज होना ही नहीं, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं पीसीओएस में, स्पेशली ये बहुत अच्छा देखा गया है स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। और मल्टीपल प्रेगनेंसी रिस्क भी कम हो रहा है, यानी कि सिंगल बेबी होने के चांसेस ज्यादा हैं, ट्रिपलेट्स और क्वाड्रिपलेट्स होने के चांसेस कम हैं। यही नहीं, क्लोमिफेन सिट्रेट की वजह से एंडोमेट्रियल थिकनेस नहीं बढ़ता, गर्भ का जो लाइनिंग है वो बढ़ता नहीं है, लेकिन लेट्रोजोल में एंडोमेट्रियल थिकनेस भी बढ़ता है। तो ये बहुत अच्छा फायदा है ना। सो ओवुलेशन रेट क्या है? 70 से 85% है ओवुलेशन रेट। अगर हम ये दें तो चांस आपका 70 to 85% है कि अंडा रिलीज होगा ही होगा। प्रेगनेंसी रेट पर साइकिल 18 to 25% है, अच्छा प्रेगनेंसी रेट है। जहां नेचुरली नहीं हो रहा है तो ये बहुत अच्छा है। तो लेट्रोज देना है, ये किसने निर्धारित किया? 2-4 डॉक्टरों ने नहीं किया है। एशरे, ASRM, इंटरनेशनल पीसीओएस नामक बहुत अच्छे इंटरनेशनल बॉडीज हैं, मेडिकल बॉडीज हैं। जैसे हम बोलते हैं DMHO, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। साइंस में भी ऐसे इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जो ये निर्धारित करते हैं स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए कि ये दवाई देनी चाहिए या नहीं। तो एशरे, ASRM और इंटरनेशनल पीसीओएस गाइडलाइंस ने बताया कि आप यूज कर सकते हो, अपने आप नहीं, डॉक्टर के सलाह के मुताबिक, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ। सो दूसरा कौन सा है? क्लोमिफेन सिट्रेट, सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, यानी ईस्ट्रोजन जिस पे काम करता है उसे ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एक ही बात हुई ना, एफएसएच कम हो जाता है तो एफएसएच रिलीज होना शुरू हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? जब ईस्ट्रोजन टोटली बंद हो गया तो एंडोमेट्रियम भी नहीं बढ़ता, गर्भ का जो लाइनिंग है वो बढ़ता ही नहीं है, इसलिए थिन एंडोमेट्रियम देखा गया है जब भी क्लोमिफेन सिट्रेट यूज करते हैं। और सर्वाइकल म्यूकस भी अच्छा नहीं रहता, गर्भ का जो फ्लूइड है। ओवुलेशन रेट जो है थोड़ा सा कम है, 60 से 80% होता है। प्रेगनेंसी रेट भी कम है, 12 to 18% ही है क्लोमिफेन सिट्रेट से। क्लोमिफेन रेसिस्टेंस भी होता है पीसीओएस पेशेंट्स में। ये क्या है? क्लोमिफेन देने से भी अंडे ना बढ़ना क्लोमिफेन रेसिस्टेंस कहा जाता है उसे। 15 से 40% महिलाओं में ये समस्या देखा गया है। अगला है गोनाडोट्रोपिन्स, ये इंजेक्शंस है। तो मैंने क्या बताया आपको? लेट्रोज है, क्लोमिफेन सिट्रेट है। अब गोनाडोट्रोपिन्स के बारे में पता लगाएंगे। एक तो ये सिर्फ एफएसएच की तरह दिया जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंजेक्शंस, या एफएसएच और एलएच के कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है, दोनों एक साथ या अलग। एग्जाम्पल्स क्या हैं? रिकॉम्बिनेंट एफएसएच या HMG, ये थोड़े एग्जाम्पल्स हैं। कैसे काम करते हैं? डायरेक्ट ओवरी पे काम करते हैं, हाईएस्ट एफिशिएंसी होता है, बहुत इफेक्टिव होते हैं, लेकिन केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए। मॉनिटरिंग के बारे में मैं बताऊंगी। प्रेगनेंसी रेट इससे 20 से 30% बढ़ जाता है हर साइकिल में। रिस्क जरूर है, इसके बारे में जान लीजिए। OHSS, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? ओवरीज में बहुत ज्यादा अंडे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी का भी रिस्क है। ये मेडिकेशंस जब आप यूज करते हो तो ध्यान से अपने आप कभी नहीं यूज करना, और सिर्फ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के हाथों में ही ट्रीटमेंट कराना, जो क्वालिफाइड हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो लॉ के मुताबिक ये मेडिकेशंस यूज कर सकते हैं। यही नहीं, अब ये सब होने के बाद अंडे को रिलीज भी करना है, तब ओवुलेशन कैसे किया जाता है? ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। ये 18 से 20 mm तक जब फॉलिकल पहुंच जाता है तब इसे दिया जाता है, ओवुलेशन को ट्रिगर किया जाता है। ट्रिगर में HCG नामक इंजेक्शंस भी है और GnRH एगोनिस्ट नामक इंजेक्शंस भी है। कई सेलेक्ट केसेस में वो भी दिए जाते हैं। ओवुलेशन जो है, अंडा जो रिलीज होता है 36 आवर्स से 40 आवर्स के बाद रिलीज होता है। ट्रिगर इंजेक्शन देने के 36 to 40 आवर्स के बाद रिलीज होता है। ये बहुत प्रिसाइज है, यानी कि पक्का इस टाइम में होगा। इसकी वजह से क्या होता है, हस्बैंड वाइफ को मिलने में आसानी होती है कि चलो अंडा रिलीज हुआ है, या हमको IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करने में आसानी होती है,
या हमको IVF करने में भी आसानी होती है। मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, मैंने कहा था आपको, उसके बारे में भी जान लीजिए। मॉनिटरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेफ्टी बहुत आवश्यक है और सक्सेस होने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस साइज पे ट्रिगर करें, कब अंडा कब बढ़ गया, ये सब भी तो पता लगना है। इसीलिए अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग किया जाता है और हार्मोनल ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग में फॉलिकल का साइज देखा जाता है, कितने फॉलिकल्स हैं, एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना है, और जब साइज 18 to 22 mm तक आ जाता है, एंडोमेट्रियम का साइज 7 mm से ज़्यादा हो जाता है, तब ये पता लगाया जाता है कि चलो ये ठीक है, अब सब कुछ ठीक चल रहा है। हार्मोनल मॉनिटरिंग में क्या है, ईस्ट्रोडियोल लेवल्स को देखा जाता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल्स को देखकर ये डिसाइड किया जाता है कि ट्रिगर देने का चांस आ गया या अभी टैबलेट्स या मेडिकेशंस, इंजेक्शंस अभी कम करना चाहिए, प्रोसीजर आगे लेके बढ़ना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आ सकते हो।